हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्री उपदेशामृत ग्रंथ को। तो आज जो है, अब तक हम श्लोक संख्या 7 तक चर्चा कर चुके हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी श्लोक संख्या 7 तक विधि भक्ति का वर्णन किए हैं। हाँ, इसमें हमें श्रील रूप गोस्वामी ने विधि भक्ति के नियमों का, किस प्रकार से विधि भक्ति की जाती है, ये सब चीज़ों का वर्णन किया था। किंतु आगे के जो श्लोक हैं 8वां 9वां 10वां और 11वां, इन श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति का वर्णन करते हैं। तो भक्ति दो प्रकार से होती है। एक तो है विधि भक्ति, यानी विधि विधानों का पालन करके जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसे विधि भक्ति कहते हैं। और दूसरा है रागानुगा भक्ति, जो कि राग माने स्वतः प्रेम के कारण जो है जब जीव भगवान की सेवा करता है तो उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। वहाँ पर विधि विधान नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी डायरेक्टली रागानुगा भक्ति में नहीं जा सकता है। कोई भी सीधा अगर जंप करना चाहे रागानुगा भक्ति में तो ऐसा संभव नहीं है, तो वह व्यक्ति सहजिया बन जाता है। तो इसीलिए हमें विधि भक्ति करनी होती है, और विधि भक्ति करते करते हमें ग्रेजुअली रागानुगा भक्ति तक के स्तर पर हम स्वतः पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पहले विधि भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और अब आगे रागानुगा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो अभी हमारा स्तर तो इतना उच्च नहीं है, इतना श्रेष्ठ नहीं है कि हम इन रागानुगा भक्ति की इन चीज़ों को समझ पाएँ, और इसीलिए हो सकता है कि अभी हम जो श्लोकों को चर्चा करने वाले हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन वे हम केवल चर्चा करने के लिए हम उनको सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे। और अगर आप देखोगे भी इस ग्रंथ को, तो पहला श्लोक है, दूसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक है, उसको प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में वर्णन किए हैं। बहुत ही जो है उसका बहुत ही एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ज़्यादा तात्पर्य दिए हैं। लेकिन इन श्लोकों का आप देखेंगे तो 1 पेज 2 पेज का ही तात्पर्य दे करके प्रभुपाद जी ने पूरा कर दिया है, क्योंकि ये विषय वास्तविकता में चर्चा किए भी जाएंगे तो हम समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये रागानुगा, ये बहुत ही उच्च, ये भगवान से प्रेम, जब नेचुरल प्रेम जब विकसित हो जाता है जीव का भगवान के प्रति, तब जो है चर्चा करने के ये विषय हैं। तो इसीलिए हम भी उन विषयों को उतना ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, केवल जितना प्रभुपाद जी बताए हैं उतना ही थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, तत्वतः जानेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो क्यों जानना आवश्यक है वो भी हमें समझना चाहिए, कि हम इनको पढ़ ही क्यों रहे हैं जब हमको समझ में नहीं आने वाला है, या केवल पढ़ने के लिए पढ़ना है तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वास्तविकता में हमें हमारा लक्ष्य पता चलता है। इन श्लोकों में हमें पता चलता है कि हम जिस पथ पर लगे हैं वो पथ हमें आगे कहाँ लेकर के जाने वाला है, हमें अपने जीवन में आगे क्या मिलने वाला है। यदि हम इस विधि मार्ग का पालन करते रहेंगे तो हमें आगे अपने जीवन में क्या उपलब्धि मिलने वाली है, क्या लक्ष्य को हमको लेकर के चलना चाहिए, वो ये श्लोक हमें बताते हैं। तो इसीलिए इन श्लोकों को पढ़ना भी बहुत आवश्यक है, अपने लक्ष्य को जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। हाँ, लेकिन इससे पहले हमें विधि मार्ग के जो श्लोक हैं, जो पहले 7 श्लोक हैं, उनका जो है दृढ़तापूर्वक पालन करना होगा। पहले हमें उनमें क्वालिफाई होना होगा, तब हम इन 4 श्लोकों को अपने जीवन में पालन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम इस पर जंप नहीं कर सकते। तो इसलिए पहला श्लोक जो कि हमारे 6 वेगों को नियंत्रित करने के बारे में बताता है, दूसरा श्लोक जो हमें क्या भक्ति में 6 कार्य नहीं करने हैं वो बताता है, तीसरा श्लोक हमें भक्ति में क्या करना है, किस प्रकार से हम भक्ति में सेवा में लगे रहेंगे वो बताता है, चौथा श्लोक हमें भक्तों से किस प्रकार से आदान प्रदान करना है, पांचवा श्लोक भी जो है किस प्रकार के भक्त से, किस स्तर के भक्त से किस प्रकार से आदान प्रदान करना है, ये सब हमें शिक्षा देते हैं। और छठे श्लोक में हमें अपराध से बचने की, वैष्णव अपराध से बचने की जो है विधि बताई गई है। और 7वें श्लोक में हमें हरिनाम को निरंतर रूप से लेना है, चाहे हमारी उसमें रुचि नहीं है, लेकिन वो दवाई है और दवाई के तरह समझते हुए हमें उसको लेना है। तो जब हम इन सब चीज़ों को करते रहेंगे, दृढ़तापूर्वक करते रहेंगे, तब जो है हम इन आगे के श्लोकों को अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो
इसीलिए अब हम उन श्लोकों को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये श्लोक संख्या 8 है जिसको हम आज चर्चा कर रहे हैं। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तिनानु स्मृत्यो क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जना गुणामि कालं नयेदखिलम इत्युपदेश सारम। अनुवाद: समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय यानी 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे व्रज अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तो यहाँ पर देखो 24 घंटे पूरा समय जो है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के दिव्य कीर्तन और स्मरण में लगाने के लिए कहा गया है। तो जब व्यक्ति रागानुग प्रेम को विकसित कर लेता है तो ऐसा स्वतः होता है, फिर वो 24 घंटे भगवान को स्मरण करता ही है, वह भुला ही नहीं पाता है। हाँ, जैसे कि हम एक बार सुन रहे थे कथा में कि श्रीमती राधा रानी जो है या ब्रज की गोपियां जो है वे सदैव कृष्ण का स्मरण करती हैं। वे यदि कृष्ण को भुलाना भी चाहें तो भी भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि वे रागानुग प्रेम है कृष्ण के साथ, तो इसीलिए वे इसे भुला नहीं पाती, कृष्ण को कभी भुला नहीं पाती हैं, है ना। और जब वे कृष्ण का दर्शन कर रही होती हैं तो जब आंखों की पलक झपक जाती है तो वो पलक को उल्हाना देती हैं, वे भगवान को उल्हाना देती हैं कि ये पलक बनाने वाले नहीं, पलक बनाई क्यों है। अरे पलक झपकने में कितना समय लगता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी पलक झपक गई। लेकिन वे गोपियाँ, वे जो हैं ब्रज गोपियाँ क्या कह रही हैं कि पलक बनाने वाले ने पलक क्यों बनाई है कि ये बार बार गिरती रहती है, कि ये हमारे कृष्ण का दर्शन करने में अवरुद्ध बन रही है। तो इस प्रकार से ये राग प्रेम होता है कि वह एक क्षण मात्र के लिए भी कृष्ण को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती हैं, एक क्षण मात्र के लिए भी कृष्ण को विस्मरित नहीं होने देना चाहता है। इस प्रकार से भक्त जो है सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है। तात्पर्य: चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या मित्र हो सकता है, अतएव उसे अपने मन को मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्यों में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत जन्मों के भी हैं। तो यहाँ पर मन को नियंत्रित करने की बात कही गई है, क्योंकि हम जानते हैं भगवत गीता से कि मन हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। हाँ? तो मन हमारा मित्र कब होगा? जब वे हमें हमारे जो हम चाह रहे हैं या जो हमारे लिए उचित है उन कार्यों में हमें लगाएगा, तो हमारा मन हमारा मित्र होगा। और यदि हमारे लिए जो कार्य उचित नहीं है या जो हम कार्य हमें नहीं करने चाहिए, यदि हमारा मन हमें उन कार्यों में लगाएगा तो फिर जो है मन हमारा शत्रु बन जाएगा। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो है मन को अपने नियंत्रण में करें, ताकि उस मन के माध्यम से हम भगवान की सेवा में लग सकें। अपने मन को इस प्रकार से हमें प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह सदैव कृष्ण के कार्यों में लगा रहे, ताकि वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहे और कृष्ण से संबंधित जो चीज़ नहीं है उसमें उसकी रुचि ना रहे। हाँ, मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो ना केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्धजीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोवैज्ञानिक के विद्यार्थी मन के विविध
मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भलीभांति परिचित हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है। यहाँ पर बता रहे हैं मन को वश में करना क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। तो हम जिस क्षण हम अपने शरीर का त्याग करेंगे उस समय हमारा मन जहाँ पर होगा वहीं पर ही हमें अगला शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। और उस मन में क्या होता है, वहाँ पर हमारे जो पिछले, ना केवल इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के भी जो संस्कार है वो रहते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा तर्क करते हैं कि ठीक है, अंत का भाई मरते समय में भगवान का स्मरण करना है ना, मरते समय में भगवान का नाम लेना ना, तो ले लेंगे, बाकी समय में नहीं लेंगे। अरे इतना आसान थोड़ी है। आपने अपने मन को यदि प्रशिक्षण नहीं दिया, आपने पूरा जीवन जो कार्य किया, अंत समय में भी, शरीर त्यागते समय भी क्या होगा, मन को वही बात का स्मरण होगा। इसीलिए हमें अपने मन को प्रशिक्षण देना होगा। हर रोज जो है निरंतर जो है भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन करने में, भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण श्रवण करने में अपने मन को लगाना होगा। तभी जो है वो मन इस प्रकार से प्रशिक्षित होगा और तभी जो है वो मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण कराएगा। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण ना रख सकें। इसी प्रकार जीव को केवल कृष्ण के विषय में बोलने के लिए तथा कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन व्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या व्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। व्रज भूमि 84 कोस के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। एक कोस 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहां किसी सम उन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में ही सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में की है। तो यहाँ पर फिर श्रील रूप गोस्वामी ने ब्रजवास की बात की है कि ब्रज में रहना चाहिए, मनुष्य को वृंदावन में रहना चाहिए। तो केवल शरीर से वृंदावन में रहना पूर्ण नहीं है। हाँ, यह बहुत सौभाग्य की बात हो सकती है कि किसी को ब्रज भूमि में, किसी को श्री वृंदावन धाम में अपने शरीर के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ हो, यह भी बहुत विशेष बात है। किंतु केवल शरीर से वृंदावन में रहना या केवल टिकट खरीद करके वृंदावन में जाना यह संभव नहीं है। हमारे आचार्य बोलते हैं कि वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ कॉन्शियसनेस। वृंदावन केवल स्थान नहीं है, यह चेतना का विषय है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति वृंदावन में रह करके उन्नत भक्त की शरण नहीं लिया है और कृष्ण और उनकी लीलाओं के विषय का चिंतन नहीं कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में वृंदावन में नहीं है। तो इसीलिए वास्तविक ब्रजवास का अर्थ है कि हम सदैव 24 घंटे भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे रहें, जिससे हम 24 घंटे कृष्ण को स्मरण रख सकें। कृष्णं स्मरणं जनम चास्यं प्रेष्ठं निज समीहितं तत्कथारतश्चासो कुर्याद्वासं व्रजे सदा। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्ण स्मरण जनम चास्य प्रेष्ठम अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। पुनः श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही
तद्भाव विलिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारतः। मैं ही पढ़ा जा रहा हूँ। चलो आगे कोई और पढ़ो। लक्ष्य प्रभु पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। व्रज के दिव्य क्षेत्र व्रजधाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संघ की प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन बंधन की अवस्था में संपन्न किया जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि व्यक्ति को क्या करना है कि भगवान के पार्षद की सी भावना रखनी है। मतलब कि उन्हें देखना है, उन्हें किसी भी एक पार्षद, जैसे भगवान की सखियाँ हैं, भगवान की मंजरियाँ हैं, सखा हैं, उनके जो भी पार्षद हैं उसकी भावना को अपने अंदर लाना होगा। वे जिस प्रकार से कृष्ण को सेवा करती हैं, मान लीजिए ललिता सखी जिस प्रकार से कृष्ण को सेवा करती हैं, या रति मंजरी जिस प्रकार से कृष्ण को सेवा करती हैं, रूप मंजरी, अनंग मंजरी, हाँ, या श्री दाम सुदाम जिस प्रकार से कृष्ण को सेवा करते हैं, हाँ, इस प्रकार से उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में रहते हुए, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए उन्हें कृष्ण की सेवा में जीव को लगना चाहिए। तो यह केवल तभी संभव है जब व्यक्ति सिद्ध अवस्था में हो, जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है, यह तभी हो सकता है। तभी व्यक्ति वास्तविकता में ब्रज में वास करेगा। तो ये ब्रज में वास करने की योग्यता है, ये ब्रज में वास है वास्तविकता में। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है। जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है, उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। ठीक है, आगे बढ़ो कोई और पढ़ो। निशांत प्रभु पढ़ेंगे। जी दीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप, गुण तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वरण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने से अनुरक्त हो जाता है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 कार्मिक अंग है: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो जाता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवर्त अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति तथा पूर्ण समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीव की पूर्णता कहलाती है। चैतन्य चरित्रामृत। आगे मोहित प्रभु पढ़ेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ो, स्लो स्लो, ताकि समझ आए सुनने से, क्योंकि हम इसको ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस पढ़ेंगे प्रभुपाद जी जो बताए हैं।
मोहित प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत में नवदीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दे और शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान की नियमित भक्ति में लग जाए। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्वयं स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण के किसी नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं स्वयं स्फुरित भक्ति सेवा शांत रस में संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को कृष्ण की गौवों के समान या लकुटी के समान या कृष्ण के हाथ की पंछी के समान या कृष्ण के गले में पड़ी पुष्पमाला के समान बनने की आकांक्षा करता है। दास्य ये रस में शांत रस है। मनुष्य हाँ, चित्र ये अब 5 प्रकार के जो रस हैं उसकी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से रागानुगा भक्ति में व्यक्ति भगवान के विभिन्न पार्षदों के का अनुगमन करते हुए वह भक्ति कर सकता है। तो ये शांत रस के बारे में बताया है। अब दास्य रस के बारे में बता रहे हैं। जब मनुष्य अपने को ये हो गया ना, दास्य रस में मनुष्य दास्य रस में मनुष्य चित्र पत्रक या रक ये क्या है रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। साक्य रस में मनुष्य बलदेव, श्री दामा या सुदामा जैसा मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषतया दाम्पत्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियां तथा उनकी दासिया मंजरियों यथा रूप तथा रति जैसा बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त उद्देश्य का सार यही है। यहाँ पर ये श्लोक पूरा हो गया। ठीक है। हरे कृष्ण। तो यही है, ये विधि भक्ति, ये रागानुगा भक्ति है। तो इसीलिए रागानुगा भक्ति में ये बहुत उच्च स्तर है। हम पढ़ करके अभी समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, कि जो रागानुगा भक्ति का स्तर है वो बहुत ही उच्च है। वहाँ पर व्यक्ति भगवान की नित्य पार्षदों का अनुगमन करते हुए भक्ति करता है। लेकिन जब तक हम उस स्तर पर नहीं हैं, यानी कि जो है, जो हमें इस उपदेशामृत में जो पहले के श्लोक बताए गए हैं 7 श्लोक, जब तक उनका दृढ़तापूर्वक पालन नहीं करते हैं तब तक हम इस 8वें श्लोक का पालन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें पहले इन 7 श्लोकों को पालन करना होगा। उसमें सबसे पहले हम तो अगर अपने आप को देखेंगे तो हम तो पहले ही श्लोक में फेल हो जाएंगे। हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ये जो वेग हैं, अगर हम इन्हीं को ही देख लें कि हम कितना इनको कृष्ण भावना भावित कर रहे हैं, हम कितना इन वेगों को वश में कर रहे हैं, तो हम तो इसी में ही फेल हो जाएंगे। तो आगे तो बढ़ने की बात ही दूर रही। तो इसीलिए हमें सबसे पहले प्रयास करना है कि हम इन जो विधि मार्ग के जो श्लोक हैं, जो पहले विशेष रूप से जो पहले 7 श्लोक हैं, हम उनका अपने जीवन में दृढ़तापूर्वक पालन करने का प्रयास करें। और जो ये राग मार्ग के श्लोक हैं, इनसे हम समझ सकते हैं कि हमारा मंजिल क्या है, हमें आगे बढ़ करके कहाँ जाना है। ये भविष्य की विषय हैं, लेकिन अभी हम इनका आर्टिफिशियली क्या बोलेंगे, सहजिया रूप से अनुकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
तो आज हम यहीं तक ही रखेंगे। बाकी फिर जो 3 श्लोक बचे हैं छोटे-छोटे से ही हैं, तो उनको हम कल ही कंप्लीट कर देंगे और फिर हमारा उपदेशामृत ग्रंथ जो है वो पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी का कुछ प्रश्न है आज के सेशन से संबंधित तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं तो हम एंड करते हैं।